तो नमस्कार, मैं बलवंत कुमार यादव। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ETS क्लासेज में स्वागत है। और ये त्रिकोणमिति का पार्ट 2 वीडियो होगा। और इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ NCERT बुक का। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो देखिए, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए, A और B कह रहा है समकोण, तो B यहाँ लिख देंगे। यहाँ C भी लिख सकते थे। उसके बाद देखिए, AB है 24 cm, BC है 7 cm। अब देखिए, AC नहीं मालूम है और हम जानते हैं ये कर्ण है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए, इस त्रिभुज के हिसाब से नामकरण कर लेते हैं। कर्ण, देखिए कर्ण का नाम है AC, तो यहाँ हम लिख देंगे AC का स्क्वायर बराबर लंब। अगर देखिए यहाँ पर अभी के हिसाब से देखें तो लंब का काम अभी ये कर रहा है, क्योंकि देखिए हमको यहाँ पर लंब किसी को मान सकते हैं, क्योंकि अभी इंडिकेट क्लियर नहीं है कि A के सापेक्ष निकालना है C के सापेक्ष। पहले हम ये कर्ण निकाल लेते हैं सीधा। तो चलिए हम लंब मान लेते हैं, 7 ही है, तो ये हो जाएगा 7 नहीं देंगे, पहले नामकरण कर लेते हैं। BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो देखिए, AC का स्क्वायर बराबर BC का मान दिया हुआ है 7, CM बाद में लगा देंगे लास्ट में, और AB है 24 का स्क्वायर। तो देखिए, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 का वर्ग 7 49 प्लस 24 का वर्ग 576। उसके बाद देखिए, AC स्क्वायर बराबर 9 6 15 7 4 11 1 12 और 1 5 6। तो देखिए, इधर AC स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट हो जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल होता है 25। CM लगा हुआ है तो CM लगा देंगे। अब देखिए, हमको कर्ण मालूम हो गया 25 CM, कर्ण मालूम हो गया। तो चलिए पहला क्वेश्चन अब बना लेते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन ए, तो हम जानते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर हम सापेक्ष निकालेंगे, क्योंकि यहाँ A है, एंगल के सापेक्ष थीटा A मानेंगे A। तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो देखिए, साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लंब बट्टा कर्ण। तो A के हिसाब से लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC बराबर BC का मान 7 बट्टे AC का मान 25। दोनों में CM होगा, कट जाएगा, इसलिए नहीं लिखे। उसके बाद देखिए, cos A है, यानी पहला क्वेश्चन है ये। cos A बराबर, जिस तरह साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, उसके बाद cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो देखिए, A के सापेक्ष अगर आधार ये हो जाएगा और कर्ण वही रहेगा AC। तो देखिए, AB का मान 24 और AC का मान 25। देखिए, इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पहला का दूसरा। उसमें है साइन C। अब देखिए, यहाँ पर एंगल चेंज हो गया। अब C के सापेक्ष देखिए, ये लंब हो जाएगी, ये आधार, कर्ण हमेशा वही रहेगी। तो त्रिकोणमितीय अनुपात तो वही रहेगा, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो C के यानी इसके सापेक्ष अगर हम देखेंगे तो लंब ये है, तो लंब का नाम है AB और कर्ण रहेगा AC। तो AB का मान है 24 बट्टा AC का मान है 25। उसके बाद cos C देख लेते हैं, cos C। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। तो C के हिसाब से C के सापेक्ष आधार हो जाएगी BC, कर्ण AC।
तो बी सी का मान 7 बट्टा ए सी का मान 25। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। तो दूसरा क्वेश्चन है, आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आकृति ये है, तो अभी देखेंगे तो कर्ण मालूम है, लंब मालूम है, आधार नहीं मालूम है। या इसको लंब नहीं मानने का मन है तो इसको आधार मान सकते हैं, इसको ही लंब मान सकते हैं। तो देखिए यानी क्यू आर हमको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हम वही पाइथागोरस प्रमेय से हम क्यू आर का मान निकाल लेंगे। तो हम लिख लेते हैं जो दिया हुआ है पहले वो। तो देखिए पी क्यू बराबर दिया हुआ है 12 CM, पी आर बराबर दिया हुआ है 13 CM और क्यू आर निकालना है। तो वही पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण सबसे लंबी भुजा पी आर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब किसी को भी मान सकते हैं क्योंकि क्लियर यहाँ नहीं दिया है कि इसके सापेक्ष है। तो चलिए हम लिख देते हैं पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अब मान पुट कर लीजिए जो जो दिया हुआ, पी आर दिया हुआ है 13, तो 13 यहाँ सी हम बाद में लिख लेंगे। तो 13 का स्क्वायर, पी क्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर प्लस इसका मान नहीं मालूम है निकालना है तो इसको इसी तरह लिख देंगे। अब देखिए 13 का वर्ग 169 बराबर 12 का वर्ग 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों एक जाती है, इसको इधर ले आएंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। प्लस में 144 है, इधर आएगा तो माइनस में 144, उधर सिर्फ बचेगा क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए क्यू आर का स्क्वायर बराबर 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 और 1 में से 31। अब देखिए हमको क्यू आर का मान निकालना है। क्यू आर स्क्वायर निकल गया। देखिए स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा, रूट में 25 और 25 का वर्गमूल 5 CM है तो CM। अब देखिए हमको निकालना क्या है, निकालना है 10p माइनस कॉट आर। तो अब देखिए p के सापेक्ष देखेंगे लंब क्या है, यानी इसके हिसाब से देखना है। तो चलिए पहले हम p के हिसाब से लिख लेते हैं। तो p के हिसाब देखिए पहले त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लेते हैं क्या होगा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो p के हिसाब से लंब हो जाएगा क्यू आर जो 5 CM निकला है। तो यहाँ हम लिख देंगे क्यू आर बट्टा आधार, आधार हो जाएगा पी क्यू माइनस 10 का उल्टा ये होता है, जैसे tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार तो ये हो जाएगा आधार बट्टा लंब। तो आर के हिसाब से देखिए ये हो जाएगा लंब, ये न होगा आधार, इसलिए हम देखिए इसका नाम फिर क्यू आर बट्टा लंब है पी क्यू। अब इसका मान रख दीजिए, क्यू आर का मान है 5 बट्टा पी क्यू का मान है 12 माइनस इसका भी मान 5 और ये भी 12। आप चाहेंगे तो इसको भिन्न को जोड़ करके करेंगे तब पर भी देखिए 0 आ जाएगा, या तो 5/12 में से 5/12 चल जाएगा तब पर भी 0 इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो या इतना तो cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो अब देखिए साइन के हिसाब से देख लेंगे कि 3 क्या है 4 क्या है। तो साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब देखिए 3 है और कर्ण 4 है। तो लंब मालूम है, कर्ण मालूम है, आधार नहीं मालूम है। तो आधार वही पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। इसका चाहे तो फिगर भी बना सकते हैं, नहीं तो फिगर नहीं बनाने के माने नहीं बनाइए। तो चलिए आप लोग को हम फिगर बना के अच्छी तरह से समझा देते हैं। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लिए और ए बी सी नामकरण कर दिए। अब देखिए यहाँ ए के हिसाब से लिखेंगे, 3 क्या कहाँ लिखे या 4 कहाँ लिखे। ए
डिसाइड करेगा कि कहाँ 3 लिखाएगा, 4 कहाँ लिखाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब 3 है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये 3। उसके बाद कर्ण, कर्ण सबसे लंबी भुजा देखिए यही है, तो ये 4 हो जाएगा। तो देखिए ये अनुपात में दिया हुआ है, तो इसके अनुपात में देखिए कुछ शामिल मान लेंगे, जैसे के शामिल है मानेंगे तब पर भी ठीक है, नहीं तो इसी तरह हम बना देंगे। तो यहाँ पर हमको मालूम है AC मालूम है, BC मालूम है, AB नहीं मालूम है। तो देखिए हम AB निकाल लेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण मालूम है 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर लंब है 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार नहीं मालूम है AB का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 चौक 16, 3 तिया 9 प्लस AB स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों एक जाते हैं, इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 16 - 9 बराबर AB स्क्वायर। 16 में से 9 गया, 16 में से 9 जाएगा तो 7 ही न होगा, 7 लिख देंगे यहाँ AB स्क्वायर। अब देखिए सिर्फ हमको AB का मान निकालना है, तो स्क्वायर है तो उधर चल जाएगा, रूट में 7 हो जाएगा। अब देखिए 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यहीं पर छोड़ देंगे। तो अब देखिए हमको निकालना है cos A। तो देखिए यहाँ चलिए बना लेते हैं cos A। तो साइन थीटा का क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात, लंब बट्टा कर्ण, cos थीटा का होता है आधार बट्टा कर्ण। A के हिसाब से आधार AB, कर्ण AC हो जाएगा। तो AB का मान अभी तुरंत फाइंड किए हैं √7, तो यहाँ हो जाएगा √7 यानी √7 बट्टा AC हो जाएगा 4। उसके बाद tan A का मान, तो tan A बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार है AB, इसका मान 3 और इसका मान √7 है। इसका यही आंसर। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ चौथा क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए। देखिए 15 cot A बराबर 8 है, यानी हो तो साइन A और सेक A का मान, वही सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8, तो देखिए 15 गुना में है तो गुना का उल्टा भाग होता है, तो इसलिए cot A बराबर हो जाएगा 8/15। फिर देखिए इससे पहला क्वेश्चन बनाए थे उसी तरह हो गया। अब cot के हिसाब से देखेंगे 8 क्या है और 15 क्या है। तो देखिए ये tan का उल्टा होता है, tan का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लंब बट्टा आधार। tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। तो आधार और लंब मालूम है, कर्ण नहीं मालूम है। तो चलिए फिगर बनाइए, बना लेते हैं फिगर। तो ABC, तो लंब हो जाएगा 15, आधार हो जाएगा 8, कर्ण नहीं मालूम है, तो फिर पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिए, हमको निकालना है AC। तो AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर AB का मान है 8 का स्क्वायर, BC का मान है 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। अब देखिए फिर AC स्क्वायर बराबर 8 64, 15 15 हो जाएगा 225। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और 289। देखिए AC स्क्वायर है, AC निकालना है तो इधर रूट में लग जाएगा 289 और 289 का वर्गमूल होगा 17। तो देखिए हमको कर्ण मालूम हो गया 17,
अब जो निकालने 6 गो में से कोनो एक दिया है तो 5 गो बचा है, 5 गो में से कई ही त्रिकोणमिति निकाल सकते हैं। तो पहला निकालना है साइन ए, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC, तो ये हो जाएगा 15/17। उसके बाद है सेक ए, तो देखिए सेक कॉस का उल्टा होता है, तो साइन थीटा हाँ कॉस का क्या होता है उसका उल्टा लिख दीजिए, आधार बट्टे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार AB, तो इसका आंसर हो जाएगा AC 17 AB 8, यही आंसर। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो 5वां क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो हम बताए थे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, उसमें एक का मान दिया हुआ है और अन्य सभी कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए इसमें चित्र बना लेंगे तब पर भी सही है, चित्र नहीं बनाएंगे तब पर भी बन जाएगा, क्योंकि सिर्फ थीटा है तो थीटा वाला ही निकालें, इसमें नहीं ना कि सेक ए दिया हुआ है साइन C पूछेगा, इसलिए फिगर बनाएंगे तब पर भी ठीक है, नहीं बनाएंगे तब पर भी। तो देखिए सेक के हिसाब से 13 क्या है और 12 क्या है, तो सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, तो यानी कर्ण का मान दिया हुआ है कर्ण 13, आधार 12 और लंब हमको निकालना है। फिर वही पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर बराबर लंब नहीं मालूम है तो लंब का स्क्वायर ही लिख देंगे, आधार मालूम है 12 तो 12 का स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, लंब स्क्वायर का लंब स्क्वायर और 12 का 144। अब देखिए ये इस जाति का इसको इधर लेके चले आएंगे, तो 169 माइनस 144 बराबर L स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर। अब देखिए लंब स्क्वायर का मान हो जाएगा 169 में से चले जाएगा तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 और 1 में से 31। अब सिर्फ हमको लंब निकालना है तो इधर रूट लग जाएगा और 25 का वर्गमूल 5, तो हमको लंब निकल गया 5, तो हम यहाँ 5 लिख सकते हैं। अब चलिए अन्य सभी कह रहा है तो हम साइन से शुरू करते हैं, सभी निकाल देते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब 5, कर्ण हो जाएगा 13। कॉस थीटा बराबर देखिए सेक उल्टा कॉस होता है, इसका 12/13 आंसर हो जाएगा, या लिख लीजिए आधार बट्टा कर्ण, तो आधार देख लीजिए 12 है, कर्ण है 13, तो साइन हो गया कॉस हो गया, उसके बाद टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, तो लंब हो जाएगा 5, आधार हो जाएगा 12। उसके बाद साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब, तो कर्ण है 13, लंब है 5। कोस का बनाया मतलब दिया है हुआ इसलिए सिर्फ टेन का उल्टा कोट बचा है, तो कोट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब, तो आधार हो जाएगा 12 बट्टा लंब है 5, इसका यही आंसर। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय।